एकदम बड़ी देखिए बढ़िया तो हम भी हैं, लेकिन आजकल हमारी नींद उड़ी हुई है। कैसे जब से हम अदृश्यम 2 का ट्रेलर देख लिए है ना, तो हम सोच रहे हैं कि आतंकवादी को पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे। अगर पकड़ लिए तो जो रवि महाशय हैं वो धोएंगे कि नहीं धोएंगे, और उस पे पूजा गौर, वो भी गजब की एकदम शेरनी लग रही है। तो दोनों को हम बुला लिए हैं सास बहू बिटिया में, स्वागत करते हैं दोनों का। नमस्ते। बहुत बहुत राम राम, धन्यवाद कैसी हैं मीनू आप? मौसी। कैसे हैं आप दोनों? हम बहुत बढ़िया हैं। धुलाई के लिए तैयार हैं। बताइए किसकी धुलाई बिल्कुल करनी है? बिल्कुल, देखिए 4 तारीख नजदीक है, अदृश्यम 2 आने के लिए तैयार है। वो दिन में धुक धुकी तो होती होगी कि अरे बाप रे कल आने वाला है, क्या होगा रिजल्ट, ऐसा कुछ। पूजा जी, कुछ मेरे कहना दिल में चाहेंगी तो आप? हो रहा है, जी जी, ऑफ कोर्स मेरे दिल में तो दुगदुगी हो रही है। बाकी सबको भी, पूरे देश को देखने को मिलेगा, जिन जिन लोगों ने सोनी लिव को सब्सक्राइब किया है सबको देखने को मिलेगा। तो नर्वस भी हूँ पर बहुत एक्साइटेड भी हूँ। अरे वाह, एजाज जी आपसे जानना हम तो चाहेंगे बिल्कुल अदृश्यम तैयार 1 हैं। में तो कमाल ही किया है। हाँ हाँ हाँ, हम बिल्कुल तैयार हैं। तो इस वक्त पूजा जी का साथ है। और जो आतंकवादी है या जो गलत काम करने वाले हैं वो हमसे बचेंगे नहीं, आप देखिएगा जरूर। कल बिल्कुल। बिल्कुल कल बिल्कुल। शुरू अच्छा होते ही एक हम चीज, शुरू कर देंगे। अच्छा लेकिन एक चीज जानना चाहेंगे, देखिए अदृश्यम 1 आ चुकी, लोगों ने दर्शकों ने बहुत प्यार दिया, रवि को भी बहुत प्यार दिया। तो आपके दिल की जो धुकधुकी है वो थोड़ी सी, मतलब धीमी रफ्तार में होगी कि कोई बात नहीं, पहले वाले को प्यार मिला है, दूसरे वाले को भी प्यार देंगे ही देंगे, क्योंकि इसमें सस्पेंस इतना है। नहीं, मुझे लगता है कि पहले वाले को इतना जो प्यार मिला है तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। क्योंकि लोग एकदम बिल्कुल टकटकी लगा के बैठते हैं कि इस पर क्या करने वाले हैं। तो सही बात। हमने और मेहनत की है। और पूजा जी बताइए क्या क्या किया है हमने। बहुत कुछ किया है, जैसा एजाज जी ने बताया कि हमने तो पहले एपिसोड से ही जो शुरुआत हुई है ना धुलाई की, जो भी आतंकवादी है। और अगर आपने सीजन 1 देखा होगा, जिन्होंने भी सीजन 1 देखा है, सीजन 1 से भी ये सीजन 2 में और भी ज्यादा धमाके होने वाले हैं, और ज्यादा थ्रेट्स है, और ज्यादा एक्शन है। तो बहुत ही रोमांचक होने वाला है, देखिएगा जरूर। अच्छा एक चीज जानना चाहेंगे, पहले जो रवि थे उनको पार्वती का साथ मिला था, इस बार रवि को किसका साथ मिल रहा है? साक्षात सामने दुर्गा बैठी का है साथ हमारे। मिल रहा उन्हीं का है। साथ मिल रहा है, दुर्गा का साथ मिला है। दुर्गा, अरे माता दुर्गा का रानी का साथ एक मिल रूप रहा है ना, है। माता रानी का रूप है दुर्गा, क्या कहेंगी पूजा, मतलब अब तो जी आपकी हाँ। जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है कि भाई अब दुर्गा को असली रूप भी दिखाना होगा। अरे दुर्गा, जब जब दुनिया को जरूरत पड़ती है ना, वो रूप देखने की, तब तब आ जाती है दुर्गा। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा कि एक ऐसे मोड़ पे है हमारी टीम, और हमारे देश में कुछ ऐसा हो रहा है जहां दुर्गा को भी आना पड़ रहा है। और फिर दुर्गा किस तरीके से अपना रूप दिखाएगी, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। अच्छा एजाज जी आपसे जानना चाहेंगे, देखिए हर जाहिर सी बात है, कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होगी तभी दर्शक खींचेंगे। पहले से ये वाली कहानी कितनी अलग है, और रवि को इस कहानी में और कितनी मेहनत करनी पड़ी है, या और कितना स्ट्रगल करना पड़ा है, और कितना कितना दांव पेच लड़ाने पड़े हैं? तो मौसी जी, हम जो पहला सीजन था हमारा, हम आई थिंक उसमें हम ये कोशिश कर रहे थे कि हर एक कैरेक्टर इस्टेब्लिश हो जाए, है ना। बिल्कुल। तो ऑडियंस के साथ हर एक कैरेक्टर की उनकी पर्सनल कहानी भी जुड़ चुकी है। तो इस बार क्या हो रहा है, क्योंकि पूजा जी नई हमारी टीम में आती है, तो सारी जो अटेंशन होता है वो इन पर जाता है, इनको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा जाता है, ये क्या करने वाली है क्या नहीं करने वाली है। और इंटरेस्टिंग बात आप ये देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि हमारी हमेशा बनती है। अच्छा। तो ये भी आपको देखने मिलेगा कि हमारे बीच में भी कुछ तनाव रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, थोड़ी सीरियस बात कह रहा हूं मैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जो भी हम शोज बनाते हैं ना, अ, अ, उसमें मुझे लगता है जो इंसानी जज्बात होते हैं, जब वो उभर के आते हैं तो उससे ऑडियंस ज्यादा कनेक्ट करती है। तो इसमें क्या है, सेकंड बिल्कुल। सीजन में हमें और ज्यादा मौका मिला कि हम हर एक कैरेक्टर के जो एक्चुअल उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो एक्चुअल उनके पर्सोना है, उसे और गहराई से जांचा जाए और गहराई से दिखाया जाए। वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। अरे वाह। अच्छा वैसे एक चीज बताएं, जैसा कि एजाज ने बताया कि
जो नई हम्म। दुर्गा इनकी टीम में आती है तो थोड़ा बहुत टशन तो जी। रहता है। देखिए वो तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो तो भी रहता है। एक टीम में कोई नया हम्म। शख्स आता है, पहले तो उसके साथ ऐसे ही रहता है कि ये नया है, इससे थोड़ा अलग अलग रहो, इससे थोड़ा दूर दूर रहो। तो पूजा आपसे मतलब आपके किरदार से जानना चाहेंगे, दुर्गा ने कितना झेला इन सब चीजों को। झेला नहीं कहूंगी, लेकिन आपने जैसा बिल्कुल ठीक कहा, चाहे कोई भी ऑफिस हो या कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी वहां पे अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग लोगों की अलग सोच होती है। ठीक है, कोई भी एक चीज हो तो उसे अप्रोच करने का तरीका अलग होता है। तो वैसे ही रवि और दुर्गा दोनों की सोच अलग है, उनका ध्येय सेम है कि देश की सुरक्षा नंबर वन है उनके लिए प्रायोरिटी। और उसके लिए दोनों ही क्या, पूरी जो टीम है वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन उसके लिए उनका जो अप्रोच है दोनों का बहुत ही अलग है। और कभी कभी उसकी वजह से एक जो इन्होंने कहा कि दोनों की सेम सोच नहीं है हो पाती है, या एक वो जो तकरार भी हो जाता है, वो भी देखने को मिलेगा। तो झेलना तो कुछ नहीं पड़ा है, रवि सर है दुर्गा के। आफ्टर ऑल इट्स अबाउट द टीम एंड इट्स अबाउट द कंट्री। तो मजा तो है। देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात क्या करें, रियल लाइफ में रिश्तों में जो होते हैं ना, रिश्तों में अगर जेठानी की जिंदगी में देवरानी आती है, नहीं नहीं तब भी होता है कि हम नंबर वन है, हम नंबर वन। अच्छा एजाज जी आपसे जानना चाहेंगे, जब पूजा मतलब जाहिर सी बात है नया सीजन है, नई नई कलाकार हैं आपके साथ, तो कैसा माहौल रहा पहले दिन का, और कैसी दोस्ती यारी बढ़ी आप लोग। एक होता ना आराम मैं रिलैक्स कराना कि चिंता मत करो सब हो जाएगा टाइम। अरे वो बहुत मंजी हुई कलाकार है, उनको ऐसा बिल्कुल। करवाने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे मैं पूजा जी को पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन मैं उनके काम से वाकिफ हूँ। इनफैक्ट पिछली बार आपने उन्हें IC 814 में देखा था। आई थिंक शी वाज ब्रिलियंट। तो वो मुझे उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मुझे पता था वो अपना होमवर्क करके आएंगी। मुझे पता था हम जो भी डिस्कस करेंगे कि हमारे कैरेक्टर्स को कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, मिस कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, कितने स्तर तक होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। तो वो सारी चीजें जो बहुत नुआंस चीजें रहती है ना, वो आई थिंक हमने डिस्कस करके बहुत अच्छी तरह से किया है। और बाकी तो मैं बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा था कि ये काम और भी अच्छा होगा और भी मजा आएगा। इनफैक्ट आपको देखने भी मिलेगा। अच्छा पूजा आपसे और सवाल है, मैं ना आप मैं सीधी बहुत सादी चाहता हूँ, बहू। मैं बहुत चाहता हूँ कि सॉरी, मैं बहुत चाहता हूँ कि मैं बीच में और कुछ बोलूं और कुछ बोलूं, फिर मुझे ध्यान आता है नहीं, ऑडियंस को देख ले लो, ऑडियंस को देख ले लो। ये सही बात है। वो कहते हैं ना वो उत्सुकता वो कंट्रोल नहीं हो रही है, जाहिर सी बात है, हाँ बस हाँ। 8 घंटे और इंतजार कर लीजिए, हाँ, कल तो आ ही जाएगा क्यों। जी जी जी। अच्छा पूजा बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे, जी। देखिए आपने सीधी सादी बहू, अच्छी बेटी, और मतलब कॉमेडी शो भी करे, और लेकिन इसमें इसमें जो आपका रूप देखने को मिला है एकदम दबंगई, मतलब मार पिस्तौल लेके दीवार में छुप रही है, आतंकवादी को ढूंढ रही है, तो कितना मजा आया हम्म। शूट करने में और ये किरदार को निभाने में। बहुत 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 मजा आया, क्योंकि ऐसे शो का हिस्सा बनना और ऐसे किरदार को निभाने का सपना ही कह लो, बहुत पहले से था। और एज एन ऑडियंस भी जब मैं कुछ देखना चाहती हूँ तो मैं एक ऐसा शो या एक ऐसी फिल्म ढूंढती हूँ जिसमें ऐसा एक्शन हो, स्पाई के रिलेटेड कुछ हो, इंटेलिजेंस के रिलेटेड वो शो हो, डिफेंस के रिलेटेड वो कुछ शो हो। तो जब मुझे ये मौका, इनफैक्ट ये तो बहुत पहले की बात है, जब अदृश्यम 1 आया था, सीजन 1, तब तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे इस शो का मौका मिलने का मौका, इस शो का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। तो मैंने ऑलरेडी सीजन 1 देख लिया था, एंड अच्छा। देन मुझे इस शो के लिए अप्रोच किया गया, तो ऑब्वियसली बिना सोचे, मतलब लाइक एक सेकंड में मैंने हाँ बोला था। एंड एंड आई थॉरली एंजॉयड। ये जो हमने 6 एपिसोड शूट किए, बहुत सारा एक्शन रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक्शन कॉम्बैट सीखने को मिला है, गन हैंडलिंग कैसे की जाती है, थोड़ा। so there's a lot, and not just physical action, क्योंकि ये जो सारे कैरेक्टर्स है, ये सब मेंटली भी उतने ही स्ट्रांग है, और होना ही पड़ता है क्योंकि उनका काम ऐसा है। तो बिल्कुल। उसके ऊपर भी बहुत कुछ सीखने को मिला है।
वाह, मतलब पूजा, अब दबंगई अंदाज आपका दर्शक देखेंगे। वैसे एजाज जी, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे। देखिए, जैसा कि आपने बताया पहले एपिसोड से ही धूम धड़ाका है, मतलब जो हम्म। बदमाश है उनकी खैर नहीं है। तो जानना चाहेंगे, ये जो धूम धड़ाका वाली सीन है, उसे फिल्माते वक्त मतलब आप लोगों ने उसे कितना एंजॉय किया और कितना एहतियात बरता कि भैया लगनी नहीं चाहिए किसी को। वो हमें हमेशा, मुझे लगता है कि जो तैश में आके करते हैं एकदम से, बिना प्रिपरेशन के जो करते हैं, उसमें कुछ गलत होने की गुंजाइश रहती है। लेकिन क्योंकि मैंने बचपन में ही, जब मैं टेलीविजन पहले भी करता था तभी मैंने सीख लिया था, और तब बहुत सीनियर एक्शन डायरेक्टर्स आते थे, तो तभी उन्हें समझा दिया था कि कभी भी जब एक्शन आप करते हो, दिमाग एकदम शांत रखो। जब अरे एक्शन वाह। करते हो, तब जो एक्शन डायरेक्टर है उनके साथ आप डिस्कस करो कि एक वर्ड मैं बोलूंगा, जब मैं वो वर्ड बोलूंगा तब आप सब कुछ बंद कर दोगे और मेरे बचाने के लिए आ जाओगे। तो ऐसा मैंने एक दो बार फुल बॉडी बर्न का भी सीन किया है जब मैं टेलीविजन करता था। ओह। अ, अब नहीं करूंगा, अब पूरी इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन तब मैं चाहता था कि मैं ये सब करूं। हाँ पूजा, डन इट इन बालाजी। ओह वाह। मतलब फुल बॉडी बर्न उसमें। सिर्फ एक हुआ था, मेरे आईलैशेस जल गए थे क्योंकि आईलैशेस पर से जेल ओह। निकल गया था, हम्म। बस। और लेकिन हमारे एक्शन डायरेक्टर्स बहुत बहुत एहतियात बरतते हैं कि हमें कुछ ना हो। और जैसे मैंने कहा ना कि जहां भी मैंने एक्शन किया है, इनफैक्ट द सबसे पहली बार जब मैं जिंदगी में एक्शन कर रहा था, सुहेल भाई की पिक्चर में मैंने दिल तुझको दिया, तब मेरी इंजरी हो गई थी। मेरा राइट कंधा 2 बार उतर गया और फिर अरे सर्जरी होनी पड़ी। उसके बाद बहुत रिहैब होना पड़ा। तो इंजरीज से मैं बहुत मतलब मैं जानता हूँ कि इंजरीज क्या होती हैं, उनका रिहैब कैसे करना है। तो लेकिन तो भी मैं हमेशा शांत रहता हूँ, और मैं ये भी देखता हूँ कि जो जिनके साथ भी मैं एक्शन कर रहा हूँ, उनके साथ क्लियर कम्युनिकेशन रहे और मिस कम्युनिकेशन की थोड़ी भी गुंजाइश ना रहे। लेकिन मजा बहुत आता है। मुझे लगता है कि अ, बचपन से हम क्या खेलते हैं, हम चोर पुलिस खेलते हैं, हम पकड़ा पकड़ी बिल्कुल। खेलते हैं। तो इन सब चीजों में हमें बहुत मजा आता है। तो बड़े होके भी हमें जब ये करने हम्म। मिलता है तो और भी मजा आता देखिए, समय के साथ तो एजाज ने बहुत ट्रेनिंग ली और बहुत शौक भी रहा इनको स्टंटबाजी करने का जी। और फाइटिंग वगैरह सीन करने का, इन्होंने किया भी। और अब जाके मतलब थोड़े से ये थमे हैं, वरना तो मतलब आज तो ये बॉडी डबल का भी इस्तेमाल नहीं करते, हम ही सब करेंगे वाला हिसाब था इनका, क्यों। वो खुद ही करते हैं एक्चुअली। है। अब कभी मैं हमारे शो पे तो देखा नहीं है मैंने बॉडी डबल इन्होंने कभी यूज किया हो। ही डज ऑल हिज आग जलने वाली एक्शंस। की बात आ, करूँ तो इन्होंने जैसा अच्छा वो बताया है वाला। कि आग जलने वाले सीन में अब नहीं कर हम्म। पाएंगे, हाँ। उसकी बात करेंगे। नहीं, वैसे अब पूजा। अब क्या है, अब क्या हम्म है, अब जैसे मैं अभी लद्दाख शूटिंग के लिए गया था, तो मैंने अपने हम्म। डायरेक्टर से पूछा, मैं 2 दिन है ना बाइक पर घूम के आना चाहता हूँ। उन्होंने बोला अच्छा, बिल्कुल नहीं, क्यों। आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे हमारी एक दिन शूटिंग का भी नुकसान हो। जब आपके ऊपर 20-22 करोड़ रुपए लगे हैं, फिल्म की कंटिन्यूटी लगी है, तो हम्म। आप थोड़ा भी रिस्क नहीं ले सकते कि आपको एक खरोच बिल्कुल आ जाए, आपकी हड्डी कुछ टूट जाए, पूरी शूटिंग थम जाएगी। तो अब हमें बहुत 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 रिस्क फैक्टर को मिनिमल करके चलना पड़ता है। सही बात है, बहुत चीजों को याद रखना अभी पड़ता करने है। नहीं देते। शौक को परे रखते हुए काम पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। वैसे पूजा, देखिए इन्होंने तो जी। बताया बचपन से इनको बड़ा शौक था चोर पुलिस मारा मारी धर्म धड़ाम। लेकिन पूजा, आपके लिए तो पहला था, तो डर तो रहता है भाई सबके कि भाई संभालने वाला वो एग्रेशन आ जाए, वो एड्रेनल तो दौड़ता ही है शरीर में। गलती से हाथ पैर पड़ गया, गलती से गिर गए, चोट घुटना फूट गया, उंगली फूट गई, तो उसका डर नहीं था आपको। डर तो था और पर थैंकफुली थोड़ा एक्सपीरियंस पहले रहा है। मैंने इससे बहुत पहले एक्शन भी सीखा हुआ है इन द सेंस कि मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स करती थी एंड देन थोड़ा बहुत ऐसे कोरियोग्राफी वाइज भी थोड़ा बहुत सीखा हुआ है। बट उसको तो बहुत टाइम हो गया। सोनी लिव के ही एक और शो के लिए जिसका नाम है श्रीकांत बशीर, मैंने एक्शन किया हुआ था उसमें, लेकिन उसमें बहुत ही कम था। इसमें जो है वो फुल मिनिमल। फ्लेजेड है। बिल्कुल। डजेंट मैटर कितना भी पहले किया हुआ हो, डर मुझे हमेशा लगता है।
वो डर नहीं होता है, वो एक नर्वसनेस होती है, विच इज आई थिंक अ गुड काइंड ऑफ नर्वसनेस। एंड बट द गुड थिंग इज दैट हमारे जो एक्शन मास्टर थे वो बहुत ही कमाल के थे, उनकी टीम बहुत कमाल की थी, वो पूरा हमें कोरियोग्राफी दिखाते थे कि देखो ये है। तो उनके जो एक्शन बेसिकली उनके जो लोग थे वो पूरा हमारा पार्ट करके दिखाते थे कि ऐसे गिरना है या ऐसे पंच करना है। एंड इट वाज ऑल मार्क्ड, इट वाज ऑल डिस्टेंस था। तो हर टेक करने से पहले वो इनफ रिहर्स किया जाता था। तो वो कंफर्ट एक क्रिएट कर देते थे आपको, वो उतना रिलैक्स फील करवा देते थे। मेरी अपनी बात कर रही हूँ मैं। सो इट वाजंट रियली एन इशू। या आई थिंक बहुत स्विफ्टली हो गया है, थैंकफुली। किसी को कोई चोट नहीं आई है, किसी को कोई नुकसान, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। चलिए मौसी जी, मैं बढ़िया है, ये मतलब आप आपसे लोग। पूछना चाहता हूँ, नहीं मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपके घर में भी एक्शन सीक्वेंस होता है कभी कभी अनकोरियोग्राफ्ड? मारती है, पीटती है आप किसी को? हाँ, देखिए ऐसा है कि लगती तो आप जिनके ऐसी घर में है, भाई बहन किसी हो, का सुनेगी नहीं भाई आप। बहनों के बीच में तो एक्शन तो बहुत ही होता है। क्यों, सही कही कि नहीं कही? अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो ऐसा हो ही नहीं बिल्कुल। सकता लोग बोले कि अरे हम सिबलिंग्स बड़ा प्यार करते हैं, लड़ाई झगड़ा होना ही होना है। तो ये उठा पटक ऐसे, मतलब कुश्ती तो पहले भी लड़ते थे, आज भी लड़ते, तो हमें लगता है कि इंसान पैदा ही कुश्ती करने के लिए हुआ है, चाहे कैसी भी जिंदगी चले कुश्ती तो बराबर। होती रहेगी। आई एग्री। चलिए बढ़िया है। आप लोगों की जो ये लड़ाई है, ये जो आप लोग लड़ रहे हैं एक इनविजिबल हीरो बनकर इस सीरीज में, तो दर्शकों से तो यही कहेंगे कि भाई 4 तारीख का इंतजार कीजिए, बस सुबह उठते के साथ ही चाय बना लीजिए, पॉपकॉर्न ले लीजिए और बस बिंज वॉच कर लीजिए 6 एपिसोड। क्यों? करेक्ट। बिल्कुल। करेक्ट, प्लीज कर चलिए, लीजिए। चलिए हमारी कल छुट्टी है, बहुत बड़ा टाइम, मतलब बहुत अच्छे टाइम पे छुट्टी दी है, कल बैठ के आराम से पूरा देखेंगे। फैंटास्टिक, देखिएगा और बढ़िया हमें बढ़िया। जरूर बताइएगा आपको कितना अच्छा लगा। ठीक है। बिल्कुल नमस्ते। बिल्कुल, वैसे बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, फिर मुलाकात करेंगे।